हम लोग आंख बंद करके भरोसा करते विद्याकुल। नहीं सर, माइक लेके सब स्टेट रैंक 1 स्टेट रैंक 2 बना रहे हैं, तुम कह रहे हो माइक लेके झूठ नहीं बोल नहीं सकते? सर, और सब स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक बनाने में भरोसा रखते हैं। आपने एक 300 के बच्चे को अगर 400 बना दिया था, डिस्ट्रिक्ट रैंक स्टेट रैंक ऐसा ही बन गया। मेरा 300 नंबर आने वाला था, आपने 400 बना दिया तो मैं ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट रैंक कर गया। स्टेट हमने दिशा के और बहुत सारे इंस्टीट्यूट का हमने चेक किया, एक टीचर मिल के 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सर मैं नाम लेता हूँ सर, हम नाम ले रहे हैं सर। मेरी छोटी सिस्टर के लिए मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस चेक कर रहा था। एक टीचर है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, फिर दिक्कत हो जाएगी। एक टीचर फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। हमें दिक्कत नहीं। यस आए थे ना अफोर्डेबल एजुकेशन वाले, हमारा बैच तक के नाम चुरा लिए सर, हमारा बैच का नाम चुरा लिए। मैं लाइव क्लास ले रहा था अपने छोटे भाई बट मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा बेटा, जब ये स्टेट बोर्ड लेवल पे 2 महीने में आके स्टेट रैंक 1 दे सकते हैं, तो जेई नीट के रिजल्ट पे इनके पे भरोसा मत करना। पता नहीं कहाँ कब से कितने बोरों में क्या खरीदा जा रहा होगा। बट बहरहाल प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड के सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और अब तो दुनिया कहती है कि नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, हम जितने भी शिक्षक गण आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, हमारी शिक्षा यात्रा लगातार आज सुबह से जारी है, जिसके स्क्रीनशॉट, जिसके कम्युनिटी पोस्ट और जिसके शॉर्ट्स आपको कहीं ना कहीं एक्साइटेड कर रहे हैं। लेकिन आपसे मिलने के नंबर आने से पहले हम लोग लगातार इंटरव्यूज कर रहे हैं अपने ऐसे स्टूडेंट्स का जिन्होंने स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट रैंक बनाई है। अब आप कहेंगे सर लेकिन आपने तो रिजल्ट दिया है 1,20,000 30,000 छात्रों का, तो क्या स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक की ज़रूरी है? जी नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। लेकिन क्या करें, आप लोग जब तक स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक नहीं देखते हैं तब तक एडमिशन अच्छी जगह नहीं लेते हैं। बहरहाल इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए इनिशियली जो पहले 2 दिन है वहाँ पे हम अपनी सारी रैंक्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम सभी शिक्षकगण अपने जो छात्र हैं उनके बीच में रहेंगे। बहरहाल जिस गाँव में मैं पहुँचा हूँ, इस गाँव का नाम बहुत रोमांचक है। मुझसे 3 बार पूछे जाने के बाद भी मैं उसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन अपनी छोटी बहन से पूछते हैं, बेटा आज हम किस गांव में हैं? तिसियौता गांव में हैं। और प्रखंड? पातेपुर। और हम यहाँ पे क्यों आए हैं? टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। हम लोग के टॉपर वेरिफिकेशन तो हो गया हमसे, मतलब कि जानने के लिए कि भी यहाँ पे पढ़ाई अच्छे से होता है। पढ़ाई अच्छी, अच्छा तो हम अपना प्रमोशन कराने के लिए आए, ऐसा? नहीं, हमारे बारे में पूछने की कैसे, मतलब पढ़ाई कैसे पढ़े, कैसे आप टॉपर बने और कैसे बाकी सबको टिप्स देके आप टॉपर बना सकते हो, ऐसा? लेकिन उसके साथ तो प्रमोशन भी होगा, तो प्रमोशन कर लें हम अपना थोड़ा सा, तो प्रमोशन से शुरू करें? यस सर। क्या करें बताओ? आप पूछिए हमसे। क्या पूछे आपसे? साथियों शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विद्याकुल एप्लीकेशन कब ज्वाइन की? अप्रैल में। अप्रैल में? हाँ। और कैसे ज्वाइन की, क्या देखा था, किसने बताया? मेरी फ्रेंड ने बताए थे। फ्रेंड ने बताया था? क्या बताया था? सच सच बताना। वो बोली थी कि अगर तुमको शायद अच्छा मार्क्स चाहिए, चाहे टॉपर करना है, तो विद्याकुल मतलब ऑनलाइन क्लास पढ़ना होगा। ऑनलाइन क्लास पढ़ना होगा? हाँ, तो वो विद्याकुल के बारे में बताई कि अच्छा पढ़ाई होता है। तो हमने मम्मी पापा को बोला, तो मम्मी पापा बोले कि हाँ कर लो, तो हमने ज्वाइन किए, तो पढ़ाई की स्टार्ट। अच्छा, हम लोगों ने जब टॉपर वेरिफिकेशन में आप आए थे तो आपका चेहरा ब्लर करके वीडियो डाली थी। हाँ। बच्चे लगातार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे सर आपने अपने टॉपर्स के चेहरे ब्लर क्यों किए हैं, है ना? तो हमने आपसे पहले कहा था कि हम वीडियो नहीं डालेंगे, ब्लर करके डालेंगे। यस। कहीं ऐसा ना हो आपकी रैंक बन रही हो और हमारे इंटरव्यू डालने से वो रैंक खत्म हो जाए, ऐसा ही था? चलिए, अब इस गाँव में एक रोमांचक बात और ये है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे और भी छात्र हैं जो हमें मिल गए हैं। ठीक है, जब हम आपसे कहते हैं कि हमने सबसे बड़ा रिजल्ट दिया है और ऑथेंटिक रिजल्ट दिया है, ऑथेंटिक रिजल्ट मतलब बाकी सब तय कर लेंगे अपने आप में किसने स्टेट रैंक 1 दिया, किसने स्टेट रैंक 2 दी, लेकिन हम लोग तय करने में लगे हैं कि हम लोगों ने पासिंग परसेंटेज कितनी दी है। सीधे आएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर के पास, लेकिन उससे पहले 2 मिनट का समय लेंगे इस छात्र से भी आपका परिचय करा दें ताकि 2 इंटरव्यू लगातार साथ में चलते रहें। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार, कितने नंबर आए आपके? 401। 401 नंबर आए हैं? यस। अच्छा, तो 401 नंबर हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, आपके लिए? बहुत अच्छे हैं सर, मेरे लिए बहुत अच्छा है। खुश हो? बहुत खुश है सर। वो स्टार्टिंग की क्या कहानी थी जो बिहाइंड द सीन्स चल रही थी, इस इंटरव्यू शुरू होने से पहले हम कर रहे थे? जैसे पहला दिन जब प्रिपरेशन चालू किए थे तो इतना उम्मीद नहीं था जो हमको 400 मार्क्स आएंगे। हाँ। लेकिन जब एग्जाम देने से पहले तक इतना कॉन्फिडेंस आ गया था जो 400 क्रॉस कर जाएंगे।
वरना क्या लग रहा था, बम हो जाएंगे? हाँ, उसके लग रहा था ये 300 350 जाते जाते बम हो जाएंगे। बम हो जाएंगे। लेकिन बम नहीं हुए। नहीं सर। क्यों बम नहीं हुए यार, जब पहले लग रहा था? इतने अच्छे क्वालिटी कंटेंट देने वाले टीचर्स हैं हमारे, दिनेश सर, हमारे शुभम सर, हमारे विजय बाबा, हमारे कुलदीप सर। हाँ। इतने सारे अच्छे टीचर्स हैं जिसका कोई हम पूरे बिहार में ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है सर। बिहार में ऐसा कोई नहीं पूरा पढ़ाता? बिहार, पूरा इंडिया को बिहार बोर्ड ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता। कोई नहीं पढ़ा सकता। नहीं, जैसा विद्याकुल का कंटेंट है, जैसा आपके पास टीचर्स लोग हैं, एकदम 100%। जो क्वालिटी कंटेंट हम चीख चीख के कहते हैं, क्या हम दे पाते हैं एप्लीकेशन पे? एकदम 100%। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला एप्लीकेशन के बारे में? सर ऐसा ही रेंडमली, मैं क्लास 11 भी पढ़ा था। हाँ। तो रेंडमली यूट्यूब पे ये हमारे 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट हैं। तो हमने रेंडमली जैसे यूट्यूब पे मैं देख रहा था, तो उस समय एक वीडियो आया जो अगर आप अच्छे से क्वालिटी कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप विद्याकुल को ज्वाइन करें। तो उस समय हमने ज्वाइन किया था। तो उस समय हमने 11th भी पढ़ी सारे टीचर्स लोग से, और मैं 12th में 11th का जो कॉन्फिडेंस था मेरा, उसी कॉन्फिडेंस के बदौलत मैंने 12th में भी सोचा कि नहीं, हम जब पढ़ेंगे तो विद्याकुल से ही पढ़ेंगे। अच्छा यार, 12th में अच्छा करने के लिए 11th बहुत मजबूत होनी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे, हाँ, अधिकतर बच्चे बिहार बोर्ड में इस बात को सीरियसली नहीं। जैसे इस बार जैसा बायोलॉजी का जैसा पेपर आया, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर हम नहीं पढ़े रहते 11th कुलदीप सर से तो हम फेल कर जाते हैं एक्चुअली। अगर हम नहीं पढ़े रहते, अगर 11th, अगर 100 बार कहने के लिए बात, हमने फ्रेंड ग्रुप में भी जाते हैं तो हम ये बात बोलते हैं कि अगर हम विद्याकुल से बायोलॉजी नहीं पढ़े रहते तो मेरा बायोलॉजी में क्रॉस लग जाता। आज जो हम दिख रहे हैं ऐसा नहीं दिखते हैं हम। पक्की बात है? पक्की बात सर। क्या ही बात? क्या हम माइक लेके झूठ नहीं बोल सकते? माइक लेके झूठ नहीं बोल सकते? माइक लेके आजकल सारा मीडिया झूठ बोल रहा है यार। नहीं सर। माइक लेके सब स्टेट रैंक 1 स्टेट रैंक 2 बना रहे हैं, तुम कह रहे हो माइक लेके झूठ नहीं बोल? नहीं सर, और सब स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक बनाने में भरोसा रखते हैं। आपने एक 300 के बच्चे को अगर 400 बना दिया था, डिस्ट्रिक्ट रैंक स्टेट रैंक ऐसा ही बन गया। मेरा 300 नंबर आने वाला था, आपने 400 बना दिया तो मैं ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट रैंक कर गया। स्टेट अपने नज़र में तो मैं स्टेट रैंक का खुद हूँ। मैं 300 का लड़का, अगर मुझे उम्मीद नहीं था, हमको इतना मिल गया तो मैं तो खुद अपने में डिस्ट्रिक्ट रैंक स्टेट रैंक हूँ। हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे अपने आप को। भाई मेरे लिए भी स्टेट रैंक यही है। मेरे लिए स्टेट रैंक 1 यही है भाई। ठीक है, चलते हैं गुड़िया की तरफ वापस। बेटा, सबसे पहले जानेंगे किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं। अच्छा, ये जो पुरुषोत्तम सर बैठे हैं, क्या नाम है पुरुषोत्तम? अंकित सर। अंकित सर है। अंकित सर के सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं? 91। 91? हाँ। अरे वाह। फिजिक्स में? 91। 91। अच्छा, और इंग्लिश में? इंग्लिश में 19। हिंदी में? हिंदी में 91। और केमिस्ट्री में 93। केमिस्ट्री में 93। सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता था? हमको सबसे केमिस्ट्री हार्ड लगता था। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हार्ड लगता था, इनऑर्गेनिक हार्ड लगता था, फिजिकल हार्ड लगता था? ऑर्गेनिक हार्ड लगता था। तो विजय सर का ऑर्गेनिक पढ़ाने का कोई तरीका स्पेशली? बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये चलते इंटरव्यू में हमारे कुछ भैया, ये जो स्टूडेंट, ये जो गांव है, इस गांव का नाम हम पलट के रखने वाले हैं विद्याकुल। ठीक है जी, बैठो। इस गांव में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। बेटा आप भी आ जाओ। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आ जाइए आप भी। उधर चलने दो यार, इंटरव्यू कट मत मारना इसमें। ठीक है, आप भी। हाँ, बस यहीं पे सेट हो जाओ, सर की कुर्सी के पीछे, बिल्कुल फ्रेम में बने हुए हो। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, वापस आता है। एक और है, आ जाओ भैया, जो एक और है। राहुल आ जाओ। आ जाओ आ जाओ भाई। कायदे में असल में तो ये इंटरव्यू हो रहा है सर। असली इंटरव्यू यही होता है। बेटा अगर कैमरा गिर गया, बेटा पैर बचा के बस कैमरे से। बस बेटा, कमर दुख जाएगी, कितने पैर छूने पड़ेंगे। आ जाओ। विद्याकुल इंग्लिश मीडियम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहीं बैठो, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठो। ना ना, इस पे मत बैठो, फ्रेम में नहीं आएगा। अरे फ्रेम में नहीं आएगा अंकल, यहाँ बस बस। अंकित सर, इस आप बच्चे को बस यहीं खड़ो। ठीक है भैया, ये विद्याकुल का बेटा गाँव का नाम क्या था? इस गांव का नाम आज से तिसियोता विद्याकुल। ठीक है, नया नामकरण कर रहे हैं। वापस आते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को आती है। रीज़न बीइंग 11th के अंदर बच्चे केमिस्ट्री को सीरियसली नहीं लेते। हाँ। जब मैं अपनी क्लास 12th में था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी, बाबा आदम के टाइम की। उस टाइम पे घर वाले कहते थे कि 11th में पढ़ ले, 11th में पढ़ ले। 11th हमने भी ऐसे ली जैसे आजकल के बच्चे लेते हैं, लेकिन 12th में जाके उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। बहरहाल 12th के अंदर इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने में विजय सर का योगदान। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मतलब ऑर्गेनिक बहुत तोड़ जैसे क्रिया विधि जैसे पढ़ाते हैं ना, तोड़ के पढ़ाते हैं, कैसे रिएक्शन करना है कैसे नहीं, ये सब बताते हैं। तो वो एग्जाम में भी आता है? हाँ।
पक्का? हाँ आता है। और फिजिक्स के अंदर तो इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। सौरभ सर दोस्तों खड़े पीछे दिख रहे हैं भाई हमारे सौरभ सर की फिजिक्स की बेटा बात करें। सर फिजिक्स में कैसे हेल्प की? फिजिक्स में सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी? सर न्यूमेरिकल नहीं बनता था न्यूमेरिकल नहीं बनता और नहीं डेरिवेशन हमसे सिद्ध हो पाता था। क्योंकि डेरिवेशन तो लोग याद करके जाते हैं, हाँ। है ना? डेरिवेशन याद करने की कोशिश होती है ना? हाँ होती है, लेकिन हमको समझ में जैसे वो करते थे ना, बताते थे वैसे समझ आ जाता था। समझ आ जाता था। अच्छा, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के बिना तो रैंक बनती नहीं है। यस सर। फिर जैसे हिंदी वाले टीचर सर दिनेश सर बहुत अच्छे पढ़ाए, मतलब जैसे पढ़ाना चाहिए, जैसे मतलब कि एकदम ट्रिक से पढ़ाते थे कि ऐसे याद हो जाएगा ऐसे, तो वही बहुत अच्छे पढ़ाते और ऐसे कर करके मुटका भैया मैं बता रहा हूँ हाँ, कि मुटका भैया, मुटकी चाहे बहन मोटे ये आएगा ही आएगा इस टाइप से। यस सर। हैं? सौरभ सर की इंग्लिश के बारे में नरेशन को लेके बड़े सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। वो ट्रिक से बताते थे, जैसे यहाँ पे सब रूल लिखाता है, रूल से पढ़ाते हैं, लेकिन वो ट्रिक से डायरेक्ट पढ़ा देते हैं कि ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे बन जाएगा। और वो सारी ट्रिक कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही। Yes. बायोलॉजी भी थी ना आपके पास? नहीं थी। नहीं थी? नहीं। पक्का नहीं थी? नहीं थी। साथियों, विद्याकुल की तरफ से इस वर्ष हुए कक्षा 5वीं के एग्जाम में ये स्टेट टॉपर बने हैं, स्टेट रैंक 1 है इनकी। अपना नाम बताओ। पंकज कुमार। पंकज कुमार, स्टेट रैंक 1 पाके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या आप कक्षा 6 में भी स्टेट रैंक 1 बनना चाहते हैं? यस सर। कक्षा 10वीं में भी स्टेट रैंक 1 बनना चाहते हैं? यस सर। कक्षा 12वीं में भी स्टेट रैंक 1 बनना चाहते हैं? यस सर। बेटा 100% बनोगे अगर इतना यस है तो। अगली कड़ी की तरफ चलते हैं, आपसे मिलते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आरोही किशोर है। आरोही किशोर है। आरोही, आप विद्याकुल से कब जुड़े? मई या जून में जुड़ी। मई या जून में। कैसे जुड़े? मेरी फ्रेंड लोग बताई थी क्या। ये कौन फ्रेंड है जो सबको बता रही है? मुझे हमको ये बताए थे। अच्छा, आपको ये बताई? हमको निधि बताई। आपको निधि बताई? हाँ। और निधि को निधि को विधि ने बताया? निधि तो ये को वाली एक पिक्चर थी ना, जय हो, कि एक अच्छा काम 3 लोगों को बताओ फिर 3 अगले को बताएंगे। ये चेन वाला काम है। अच्छा, फिर उन्होंने बताया, फिर आपने क्रॉस चेक नहीं करा? क्या पता निधि गलत बता रही हो। नहीं, वो करती थी क्लास। अच्छा, क्लास करती थी। एक दो स्टूडेंट मिस है यहाँ से। मिस है यहाँ से? अभी बहुत सारे है बहुत बच्चे सारा नहीं miss है है। यहाँ। अच्छा, बहुत तिसियोता में है, हमको लगता है 10 से ऊपर लड़का मिस है अभी यहाँ। तिसियोता में 10 से बहुत यहाँ पे बहुत विद्याकुल से यहाँ विद्याकुल का एक तरह से जो हब हो गया है सर। स्पेशल तिसियोता के लिए हुंकार बैच के तिसियोता का कोई भी स्टूडेंट यदि हुंकार बैच में एडमिशन लेता है तो आने वाले पूरे समय में 50%, 100% मतलब 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। बशर्ते तिसियोता का आधार कार्ड जमा करना पड़ेगा कि आप तिसियोता से हैं। ठीक है जी? ये आप सारे बच्चों के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ठीक है जी? जो तिसियोता से हमें प्यार मिला है उसके लिए ऑलवेज तिसियोता का कोई भी स्टूडेंट विद्याकुल में एडमिशन लेगा तो 50% स्कॉलरशिप। सर यानी यहाँ का आने का डिसीजन बेस्ट था सर। हम नहीं आए सर, ये ईश्वर ने हमें यहाँ पे खींच के लाए। अच्छा बेटा, ये बताओ कि 3 चीज़ें जो विद्याकुल को बाकी सबसे अलग करती हैं, कोई 3 चीज़ें बता पाओगे? वहाँ का क्वालिटी कंटेंट बहुत अच्छा था। क्वालिटी कंटेंट अच्छा था। टीचर बहुत अच्छे थे, समझाने का तरीका सब कुछ अच्छा रहता था वहाँ पे। ठीक है। टीचर लोगों का बातचीत बहुत अच्छे थे, मतलब समझाते थे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। कुछ भी चीज़ और बहुत अच्छा लगता था। चलो नाइस। कितने मार्क्स आए आपके? 411। 411 मार्क्स। इतने सुंदर मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। और जब विद्याकुल लिया था तब क्या उम्मीद थी कितने % मार्क्स बनेंगे? तब था कि आ जाएगा मेरा अच्छा मार्क्स फर्स्ट डिवीजन में, बट इतना अच्छा नहीं आएगा। इतना अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, इतना अच्छा नहीं आएगा टाइप। विद्याकुल से ज्वाइन किए थे तो बहुत मतलब पढ़ाई के बाद उसके बाद अच्छा होने लगा, उसके बाद मार्क्स अच्छा आया मेरा। अच्छा, पिछली बार एक शिकायत थी, 4-5 लोग बताना, है ना? स्टूडेंट की बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी, सर आप लोगों ने इतना कंटेंट दे दिया है कि पढ़ा नहीं जा रहा। रीजन बीइंग हुंकार मिला, फिर हुंकार रिलोडेड मिला, फिर मास्टर बैच मिला, फिर संघर्ष बैच मिला, फिर टारगेट 95 बैच मिला। ये बात सच थी क्या? कंटेंट इतना ना ज़्यादा डिलीवर हो जाता है जो समझ में नहीं आता क्या पढ़े किसको छोड़ दे। हाँ, होता था। तो इस बार हम लोगों ने क्या करा है, हुंकार बैच के साथ सिर्फ हुंकार, संघर्ष और सीधे टारगेट 95। सही है ना? क्योंकि बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम थी लास्ट टाइम कि सर आप इतना कंटेंट दिए जा रहे हो, इतना कंटेंट दिए जा रहे हो कि कहीं ना कहीं
अब बच्चा क्या है कि हुंकार बैच को भी अटेंड करना चाहता है सर, फिर उसे लगता है ऐसा ना हो रिलोडेड में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा हो, तो वो रिलोडेड को भी ज्वाइन करना चाहता है, फिर लगता है कि मास्टर में कुछ ना छूट जाए तो कहीं ना कहीं इंटरनेट वही 2 GB इंटरनेट मिलता है ना डेली, वही इंटरनेट पढ़ाई में अच्छा रिकॉर्डेड देखते थे या लाइव देखते थे? रिकॉर्डेड देखते थे। रिकॉर्डेड देखते थे, लाइव में ज़्यादा इंटरनेट खर्च होता था ना, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम भी हम लोगों ने इस बार सॉल्व कर दिया, बहुत जल्दी अपडेट देंगे। अब ये बताओ भविष्य में क्या बनना चाहते हो? इनकी तरफ कर दो आप ये माइक, आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लेते रहो, बताओ। हम प्रशासनिक सेवा करना चाहेंगे। प्रशासनिक सेवा में आप जाना चाहते हो, तो प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए कहाँ से तैयारी करना चाहोगे आप? पटना। पटना जाके तैयारी करोगे। वेरिफिकेशन में भी हमारी चर्चा हुई थी जी। तो पिताजी उसके वहाँ पटना भेजने के लिए तैयार है? हाँ 100% भेजेंगे सर जी। बच्ची के अंदर कैलिबर है, गुड़िया के अंदर वो ज़ील है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि 100% फर्स्ट अटैम्प्ट में कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा में एग्ज़ाम क्रैक कर, है ना? तो आप इसे ज़रूर पढ़ाइएगा। हमारा सपना पर्सनली ये है कि जितनी ज़्यादा बहनों तक शिक्षा पहुंच पाए। पिछले वर्ष भी था, है ना, और इस वर्ष कोशिश है कि लगभग सभी छात्राएं बिहार की विद्याकुल परिवार से जुड़े और पढ़ें। ठीक रहेगा? आप क्या बनना चाहते हो? मैं बीपीएससी करना चाहती हूँ। आप भी बीपीएससी करके गवर्नमेंट जॉब? यस सर। वेरी नाइस। और उसके लिए तैयारी कहाँ से करोगे आप? पटना से। पटना से करोगे तो दोनों बहनें साथ जाओगे? हो सकता है, चांसेस हैं। और मित्र क्या बनोगे यार? वही बीपीएससी करना है सर। बीपीएससी करना है? यस सर। या बीपीएससी की बहुत डिमांड आ रही है, बीपीएससी विद्यार्थी स्टार्ट कर दे क्या? कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते हैं सर, अच्छा रिस्पांस मिलेगा हम लोग की तरफ से सर। हम लोग आंख बंद करके भरोसा करते विद्याकुल पे। पक्की बात है? पक्की बात। बीपीएससी खोल दें फिर इस बार? यस सर। सर बीपीएससी खोल दें इस बार? बीपीएससी कीजिए, सीयूईटी में भी अच्छा रिस्पांस है। बीपीएससी खोल दें सर? यस सर। बीपीएससी स्टेट पीसीएस का बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा सर। 100% आएगा। क्वालिटी हम लोगों ने वो विश्वास हम लोगों ने बिल्ड किया। जो टीचर आप लोग के पास है सर, पूरे बिहार में किसी के पास नहीं है ऐसा। हमने दिशा का और बहुत सारे इंस्टीट्यूट का हमने चेक किया, एक टीचर मिल के 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर। मैं नाम लेता हूँ सर, नाम ले रहे हैं सर। मेरी छोटी सिस्टर के लिए मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस चेक कर रहा था। एक टीचर है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, फिर दिक्कत हो जाएगी। एक टीचर फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। हमें दिक्कत नहीं होगी। नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका उससे कोई कंपटीशन ही नहीं है। बस ये बात बिल्कुल, कंपटीशन खत्म हो चुका है बिहार में आपके लिए। बिहार में एक्चुअली कंपटीशन खत्म हो चुका है विद्याकुल के लिए। और बेटा कंपटीशन इस लेवल पे खत्म हुआ है, जो लोग अफोर्डेबिलिटी का नारा लेके भारत को शिक्षित करने के लिए आए थे, 2 महीने पहले उन लोगों ने बिहार बोर्ड खोला, देखा देखी। हाँ, मैं इस कैमरे के पीछे बताऊंगा नाम, बाकी तुम समझ गए होगे। बाकी सब हाँ, यस सर, यस सर, है ना? यस आए थे ना अफोर्डेबल एजुकेशन हाँ, वाले। हमारा बैच तक के नाम चुरा लिए सर। हमारा बैच का नाम चुरा लिए। मैं लाइव क्लास ले रहा था तो अपने छोटे भाई बट मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा बेटा, जब ये स्टेट बोर्ड लेवल पे 2 महीने में आके स्टेट रैंक 1 दे सकते हैं, तो जेई नीट के रिजल्ट पे इनके पे भरोसा मत करना। पता नहीं कहाँ कब से कितने बोरों में क्या खरीदा जा रहा होगा। बट बहरहाल बीपीएससी शुरू करने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। 99% कोशिश है कि अच्छा करेंगे, और जिस भी दिन बीपीएससी लॉन्च करेंगे, ट्रस्ट मी, बीपीएससी का फीता कटवाएंगे अपने भाई से। ठीक है, ये तीनों बच्चे आएंगे और बीपीएससी इन तीनों से ही अपन लोग लॉन्च कराएंगे। सही रहेगा ना सर? यही तो जनरेशन है सर हमारी, यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है भाई? जिस दिन विद्याकुल बीपीएससी स्टार्ट करेगा उस दिन तुम तीनों आगे रिबन कटिंग करोगे। तुम हमारे वो हो गए, क्या कहते हैं सर उन्हें? चीफ गेस्ट। नहीं, उन्हें तो कुछ और कहते हैं। नहीं, उनके तो बहुत सारे नाम हैं, आप समझ नहीं रहे हो इशारों में। बट हमारे बच्चे चीफ गेस्ट होंगे। चलो, अब मुझे 2 चीज़ें आप बतानी है, ठीक है? इस पूरी जर्नी के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट रैंक बनने तक मम्मी और पापा का रोल। हम आपके पिताजी को देख रहे हैं कितनी मेहनत से सारी चीज़ें कर रहे हैं। यस सर। है ना? और ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है बेटा, जहाँ बैठा है ना? और फिर गांव में 2 परेशानी बहुत होती हैं, है ना? यस सर। हम तो बहुत समय से देख रहे हैं, लगभग 5 साल हो गए मुझे देखते हुए, कि बच्ची के हाथ में अगर फ़ोन देख लें तो इधर उधर की बातें, ये बातें। लेकिन जब आपके पिता सब बातों को भूल के, कानों पे से निकाल के आपके ऊपर विश्वास जता के आपको पढ़ाते हैं, तो आप सोचो कि उनकी आंखों में आपके लिए क्या सपने पल रहे होंगे। आपके माता जी और पिताजी का इस
इतनी बड़ी जर्नी में, इस इतनी बड़ी सक्सेस में हमें तो योगदान दिख रहा है, लेकिन बच्चों के लिए सर मेरे माता पिता बहुत सपोर्ट करते हैं हमको पढ़ाने में। वो तो करते हैं। हाँ मतलब कि हमको कभी रोके नहीं है, मोबाइल चलाते चाहे कुछ भी देखते हैं तो हम कभी रोकते नहीं है कि क्या करें, चाहे क्या टोका टोकी नहीं करते हैं। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, और विद्याकुल के लिए पढ़ने के लिए भी बहुत सपोर्ट किए थे। 100% ट्रस्ट। यस सर। बेटा आपके मदर फादर का रोल आपकी सक्सेस में? मेरे मम्मी पापा बहुत हेल्प किए थे। कोई भी मम्मी कोई भी काम नहीं करवाती थी, पापा सुबह उठा के पढ़ाते थे और बहुत सारा हेल्प किए। उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। नाइस। हाँ जी, आपका सर? सपोर्ट तो सर मेरा भी गार्जियन का मिला, अच्छा खासा सपोर्ट मिला। 11th में भी सपोर्ट मिला, 12th में भी सपोर्ट मिला। एक बात पे बोले जो हमको इतना फीस लगना है दीजिए, एक बार भी नहीं कहेंगे तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। 10th पास किए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए जुनून था। एक बार कहें कि फ़ोन हमको ख़रीदना है, एक बार पे हमको फ़ोन मिल गया, हमको बैच के लिए पैसे मिल गए। अभी भी जो मांगते हो हमको मिल जाता है। मेरे गार्जियन का मेरे इस मार्क्स में बहुत बड़ा सपोर्ट है सर। अरे नाइस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन तीनों बच्चों के लिए या इन तीनों बच्चों की वजह से इस गांव में या इस गांव के आसपास जो भी छात्र विद्याकुल से जुड़ेंगे उन्हें आजीवन 50% स्कॉलरशिप, जो भी फीस होगी उससे हमेशा 50% स्कॉलरशिप रहेगी। शर्त है कि आधार कार्ड जमा करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कल से सर लगातार कॉल जी मैं भी वहाँ से हूँ, मैं भी वहाँ से हूँ। ठीक है सर? ठीक है सर। ये हमारी तरफ से सबसे पहला एक छोटा सा क्या कह सकते हैं सर हम लोग इसे? उपहार, भेंट। भेंट तो इन बच्चों ने हमें दी है सर। किसी होता के लिए भेंट। यस, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है। किसी होता के बच्चे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों को प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी पदों पर तैनात हों और इसी के साथ इस गांव की दिशा और दशा को सुधारने के लिए यहाँ पे आमदनी के नए स्रोतों का उत्सर्जन करें। इस परिस्थिति को बनाने के लिए विद्याकुल परिवार द्वारा इन बच्चों की वजह से या इन बच्चों के नाम पर ये सहयोग आजीवन किस्योता गांव को मिलता रहेगा। ठीक है जी। लेकिन दो धुरंधर बाकी हैं। देखो यार, ये इंटरव्यू बहुत अच्छा इंटरव्यू है, जुड़े रहना, बड़ा प्यारा सा इंटरव्यू है, इतने सारे बच्चे मिल रहे हैं। अभी ये है सर, नाम आपका पकड़ लो यार, ये माइक दो। माई सेल्फ शिवम कुमार भाई दिख रहे हैं भाई? हाँ जी। मेरा मैं 11 मेरा 11th तो पूरा बर्बादी था इस बार। मतलब 11th नहीं किए थे। क्यों? मतलब 11th पढ़े नहीं थे, थोड़ा भी कहीं से नहीं पढ़े? कहीं से नहीं। 12th में विद्याकुल का बहुत मतलब हाथ रहा मेरा नंबर में। 12th हो गई कंप्लीट? हाँ 12th इस बार ही कंप्लीट हुई है। तो यार एक मिनट, ये तो इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। बच्चों को पहले 11th की इंपॉर्टेंस बताओ। इसलिए मैं 11th इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मतलब कोई ना, अब तुम आराम से बोलते रहो। 11th मतलब शुरू से मेरा मतलब नहीं कंप्लीट था उतना। हाँ, बच्चों को 11th की इंपॉर्टेंस बताओ। 11th क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें सब मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है 11th का भी, है ना। बिना 11th के 12th समझ में नहीं आती है। नहीं आता समझ में। कितने मार्क्स आए आपके? 347 347 फर्स्ट डिवीजन। प्यारे बच्चों, ये वो रिजल्ट है। जिस दिन हम लाइव आए थे, लाइव देखा था? लाइव कैसा लगा इस बार ये बताओ? जैसे वोट खुलती है वैसे खुला था ना? तो सोचो कि कितना बड़ा स्टूडेंट सपोर्ट था, कितना बड़ा स्टूडेंट्स का ट्रस्ट था कि हम लोगों को लगातार इतने स्टूडेंट्स का रिजल्ट खोलना पड़ा, और हर जिले से खोलना पड़ा, हर गांव से खोलना पड़ा, प्रखंड से खोलना पड़ा। बहरहाल वापस चलते हैं सर। ये लाइन चलती रहेगी। उधर आ रही है इमेज, अगली पार्ट पे चलो। बेटा अब ये बताओ कि 12th में इस मार्क्स, जो मार्क्स आपके आए, हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि इस वर्ष हमारा स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक बहुत सारे होंगे, ये बात हमें मार्च में पता चल गई थी। लेकिन हमारा इस बार गोल और एम ये था कि ये लाखों बच्चे, जो 200 वाला बच्चा ये नहीं सोच पाता मैं 350 पे जाऊंगा, 350 वाला 400। हाँ मतलब मेरा 10th में बहुत ही कम 239 मार्क्स था, इसलिए हम बहुत ही मेहनत की। 239? हाँ, इसीलिए मतलब। और 12th के अंदर 347। दिस इज रियल रिजल्ट। ये असली रिजल्ट। मतलब मेरा यहाँ तक आने तक विद्याकुल बहुत ही साथ रहा, बहुत ही। थैंक यू सो मच। मैं मेहनत भी बहुत किए थे। थैंक यार, ये सारी मेहनत काम आएगी मेरे भाई। नेक्स्ट हमारा एक साथी और रह गया है। कहाँ छुप गया भाई? एक और आया था ना, राहुल यार। अच्छा, पैर छू के चले गए वापस? इधर आओ, आ जाओ।
लड़का फोन अभी क्लास कर रहा था, वही फोन किया। अच्छा, बुलाया उसे भी? मिल लेगा यार, ऐसे मौके कब मिलेंगे, लगा लो इसे। राहुल अपने बारे में बताओ कैमरे को देखते हुए। आगे बताओ यार राहुल। मैं राहुल कुमार हूँ और मैंने 11 सही से नहीं पढ़ा था और 12th में मतलब मैट्रिक में बहुत कमज़ोरी था और पढ़ाई उतना सही नहीं था। 11th भी ख़राब गया। लास्ट के 2-3 महीना मैंने मास्टर बैच लिया और अच्छा, मास्टर बैच के स्टूडेंट हो? यस सर। नाइस, गुड। मास्टर बैच लेकर और उसके बाद संघर्ष और टारगेट 95 करके 302 मार्क्स पाए। अरे मात्र 2 से 3 महीने की तैयारी में इतना मार्क्स पाए, इतना उम्मीद नहीं था और सर के बहुत सपोर्ट रहे, इसलिए इतना मार्क्स। और अगर पूरे साल पढ़ते तो तब 450 रहता। प्यारे साथियों, ये रिजल्ट इतना बड़ा रिजल्ट है कि आप यकीन मानिए कि लोगों को इस रिजल्ट को समझ पाने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगेगा। जब ये पीढ़ी सरकारी नौकरियों पे तैनात होगी, जब ये सरकारी नौकरियों पर दावेदारी करेगी, उस दिन अनफॉरगेटेबल रिजल्ट 2025 की बात होगी, क्योंकि इन बच्चों के जीवन में वो बीज आज पोषित कर दिया गया है जो आने वाले 3 वर्षों बाद एक फलदार वृक्ष बनेगा। ये अनफॉरगेटेबल रिजल्ट 2025 की यात्रा अभी शुरू हुई है। ये यात्रा इस पूरे वर्ष चलने वाली है, क्योंकि 1,20,000 30,000 बच्चों से मिल पाना अगले 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में मुश्किल है। लेकिन ये जो प्रेरक कहानियां हैं, ये आप तक मैसेज पहुंचाती रहेंगी कि आप एक सही वृक्ष के नीचे पढ़ रहे हैं, एक सही वृक्ष के नीचे पल बढ़ रहे हैं और आपके संरक्षण की जिम्मेदारी इसी वृक्ष की है। इस वृक्ष का नाम विद्याकुल। साथियों, इस प्यारे से, सुंदर से और क्या कहें, अच्छे से और क्यूट से इंटरव्यू को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तिसियोता गांव के सभी सम्मानित नागरिकों की तरफ से मैं उनका अपना बेटा अखिल अंगीरा आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत जल्द मिलते हैं अगली प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हो गया यार, छोटा सा काम था, हो गया ना।